नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं 25 अप्रैल से अपने राजस्थान में पूर्ण सख्त लॉकडाउन लगने जा रहा है और इसके तहत गृह विभाग द्वारा नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि वो संपूर्ण नई गाइडलाइंस जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गृह विभाग का, उसी के आधार पर आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। ये सारे नोटिफिकेशन हैं जो आप आराम से इसके बारे में समझ लीजिए, तब जाके निर्णय लीजिए कौन सा बाज़ार खुला रहेगा, कब खुलेगा, कौन सी दुकानें कब खुलेंगी, क्या समय रहेगा, उसी के हिसाब से आप अपना मेंटेन कीजिए। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। तो ये है वो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख ही रहे हैं। इसमें स्पेशल आपसे यहाँ पर लिखा गया है, आप आराम से देख लीजिए। राजस्थान सरकार जो गृह विभाग है उसके द्वारा जयपुर दिनांक 23/4/2021 को नई का आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोविड-19 है से प्रतिदिन मृतकों और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में इस महामारी के प्रसार की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए लॉकडाउन के बजाय सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी दिशा में ये दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिसमें राज्य की जनता का सहयोग बहुत ही जरूरी है, यानी कि अपेक्षित है। इसमें आगे बताया गया है कि जन अनुशासन पखवाड़ा संबंधित विभागीय सम संख्या आदेश दिनांक 18/4/2021 के क्रम में निम्नानुसार अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है कि बिंदु संख्या 1 में पूर्व में वर्णित विभागों के साथ साथ वन और वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को भी सम्मिलित कर अनुमत कार्यालयों का समय है जो साढ़े 4 बजे तक रखा है, यानी कि ये साढ़े 4 बजे तक खुले रहेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 में स्पेशल कहा गया कि कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। यदि किसी कार्यालय अध्यक्ष को कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता हो तो राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अनुमति के पश्चात ही आप लोग खोल सकेंगे। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। इसमें लिखा गया है कि कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज दूरी, सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे एवं घर से काम करेंगे। पॉइंट नंबर 4 आपसे कह रहा है कि कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकता है। 5वें नंबर की बात करें, ई मित्र और आधार केंद्र को खोलने की अनुमति दी जाती है, यानी कि ई मित्र और आधार केंद्र हैं जो हमेशा खुले रहेंगे। इसके अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 करा है कि बिंदु संख्या 17 में बैंक है, बीमा है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है की सेवाएं आमजन के लिए प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही चालू रहेंगी, यानी कि बैंक हैं जो 10 बजे से 2 बजे तक ही ओपन रहेंगी। जहाँ तक संभव हो उक्त संस्थानों के द्वारा कम से कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमति किया जाए। राज्य के उपभोक्ताओं की आवश्यकता मद्देनजर बाजारों को निम्नानुसार खोले जाने की अनुमति दी जाती है। अब अपन बात कर लेते हैं बाजारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी कि क्या क्या खुला रहेगा, कौन सी दुकानें कितने समय के लिए खुली रहेंगी। आप लोग विस्तार से इसके बारे में जान लें कि बाजार के बारे में यदि हम बात करें तो क्रम संख्या ये कह रहा है कि सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की संबंधित खुदरा, रिटेल और थोक होलसेल की जो दुकानें हैं वो सोमवार से शुक्रवार को खुलेंगी, लेकिन ये प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। तो आप लोग ध्यान रखें, ये दुकानें आप लोग प्रातः 6 बजे से लेकर प्रातः 11 बजे तक खोल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा, पशु चारा से संबंधित खुदरा या थोक या होलसेल की जो दुकानें हैं पशु चारा से संबंधित, ये भी सोमवार से शुक्रवार तक ही खुली रहेंगी और इनका भी टाइम फिक्स है 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरा, जो कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें हैं, परिसर हैं जो सोमवार एवं गुरुवार, ध्यान रखना ये केवल 2 दिन खुली रहेंगी। कृषि से संबंधित जो दुकानें हैं वो सोमवार के दिन और गुरुवार के दिन ये दुकानें 6 बजे से 11 बजे तक ही खुले रहेंगे। डेयरी और दूध की दुकानें हैं जो ये प्रतिदिन खुलेंगी, ये कभी बंद नहीं रहेंगी, लेकिन इनका टाइम फिक्स है 6 से 11 और इसके बाद साय 5 से 7। इसके बाद मंडियां है, फल सब्जियां, फूल मालाएं आदि ये जो दुकान है ये भी प्रतिदिन ही खुली रहेंगी, लेकिन ये 6 से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। सब्जियां और फलों के ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा जो विक्रय करते हैं ये प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन टाइम इनका फिक्स है 6 से 11 बजे तक। इसके बाद यदि आप करोगे तो ध्यान रखना पुलिस द्वारा आपका चालान काटा जाएगा, सख्ती से आप पर कार्रवाई की जाएगी। बाजारों में टेबल के क्रम रहेंगे 4, 5 एवं 6 को छोड़कर शनिवार और रविवार को पूर्णतः अवकाश रहेगा। आप ध्यान रखें, शनिवार और रविवार को है जो बाजार है वो पूरी तरह बंद रहेंगे, अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी।
सभी को परामर्श दिया जाता है जहां तक संभव हो बाजारों में खरीदार हेतु दुपहिया एवं चौपहिया वाहन का प्रयोग ना करें। नज़दीकी दुकान से ही पैदल या साइकिल एवं सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हुए खरीदारी करें, जिससे कि बाजारों में भीड़ भाड़ न हो। जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट व्यापारी संगठनों से वार्ता कर भीड़ नियंत्रण हेतु स्थानीय स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। यानी कि जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को अपने जिले की स्थिति के आधार पर अन्य, जैसे आपको पूर्व में सूचना दी गई थी कि 12 जिले में बाजार 23 और 24 और 25 को खुले रहेंगे, सब कुछ खुलेगा। तो वो इस प्रकार अगर स्थिति अच्छी है तो जो भी जिले की, जिस जिले की जानकारी मिलेगी हम आपको वैसे लॉकडाउन से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ देते रहेंगे। पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें जो देखिए प्रोसेस्ड फूड है, मिठाई है, मिष्ठान है, बेकरी है, रेस्टोरेंट इत्यादि जो दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही अनुमति होगी। यानी कि हम दुकानें बिल्कुल नहीं खोल सकते, कोई भी रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा, कोई बेकरी, कोई मिष्ठान की भंडार बिल्कुल नहीं खोलेंगे, केवल होम डिलीवरी हो सकती है। तो ये जानकारी अब हम पॉइंट नंबर बात करते हैं 9 की। तो इसमें आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 9 में इसमें दे रखा है कि जो निर्माण सामग्री संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दिनांक 18/4/2021 द्वारा जारी आदेश के अनुसार माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाषा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं पशु चिकित्सालय, उनसे संबंधित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सा स्टाफ, पशु चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य, बीपी लैब, वैक्सीन का उत्पादन इत्यादि हैं जो अनुमत रहेंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आगे भी जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है पॉइंट नंबर 11। इसमें कहा गया है सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियां, खनन, पंजीयन, मुद्रांक, आबकारी दुकानों आदि के संबंध में वित्त विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ध्यान रखना, जो आबकारी विभाग यानी कि जो शराब की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी या नहीं, इसका निर्णय है जो आने वाला है, इसका जो निर्णय आबकारी विभाग देगा। इससे अब बात करते हैं आगे जो पॉइंट नंबर 12। विभाग के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उपखंड अधिकारी द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजा जाकर सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन में विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए और उल्लंघन पाए जाने के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही भी की जा सकती है। ध्यान रखना, जो विवाह का कार्यक्रम है वो जो 3 घंटे का रहेगा, शादी समारोह का कार्यक्रम है और केवल 50 व्यक्ति ही उसमें शामिल हो सकते हैं। जो कपड़े सिलाए गए हैं, जो आभूषण हैं, वो उनको आप ऑर्डर यानी कि होम डिलीवरी आप लोग मंगा सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ निजी वाहनों की यदि हम बात करें, बसों की बात करें तो यहाँ पर 50% बैठक क्षमता है। यानी कि अगर किसी पर 100 सीटें हैं तो केवल 50 व्यक्ति उसमें बैठकर जा सकते हैं। निजी बसें अपनी बैठक क्षमता 50% ही अनुमत होगी। यानी कि यात्री हैं जो आधे ही अनुशासन के हिसाब से आधे ही लोग वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर जन अनुसंधान पखवाड़े के दौरान जागरूकता हेतु जो भी आप लोग कर सकते हैं वो करिए। इसके अलावा 15वां है जिसमें पेट्रोल पंपों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, तो ये भी हमें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बताया गया सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं को लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों जैसे पेट्रोल, डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोल पंप, गैस संबंधित खुदरा और थोक या होलसेल जो भी हो, जो समय है तक अनुमति होगी। परंतु यहाँ देख रहे हैं कि जो निजी वाहन हैं जिनके लिए पेट्रोल, डीजल पंप, एलपीजी केवल ये आपको 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ही मिलेगा निजी क्षेत्र में। लेकिन जो सरकारी क्षेत्र में तो हमेशा अनुमोदित रहेंगे, लेकिन वैसे जो निजी क्षेत्र में केवल 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ही आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। इसके बाद बिल्कुल भी आपको पेट्रोल पंप खुला बिल्कुल भी आपके लिए नहीं मिलेगा, यानी कि आप पेट्रोल भी नहीं खरीद सकते। आगे हम बात करें तो, और यह है सबसे महत्वपूर्ण बात है, शुक्रवार साय 6 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू का मतलब होता है पूर्णतः सब कुछ बंद होगा। साय 6 बजे से लेकर और प्रातः 5 बजे तक आप घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। तो दोस्तों, ये गृह विभाग द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किए उनसे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचा दी है, जो भी बाजार से संबंधित। आशा करता हूं आपको इस चैनल से सारी जानकारी मिल रही होगी।